बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके साहबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत शाहबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलमहा गर्म हो रहा था और उसकी तपस्या आपको अजियत पहुंचा रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जौहर, असर और मगरिब व ईशा की नमाज वहीं पढ़ी। साहबा ने यहूदी को डराने धमकाने लगा। आपने फरमाया, तुम इससे यह कैसा सलूक कर रहे हो? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जरूरत कि ये आपको यरगमाल बना कर अपने पास बिठा ले। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलीमा ए इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं, बल्कि इस जरिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैं आपकी यह सिफ्त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वह सख्त मिजाज और बेहुदा गुफ्तगू करने वाला न होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रहकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात में बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत ए इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्यामे हज शुरू हुई तो पूरे जजीरा तुल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से यह ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वह ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अब्बू जहल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई और खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अब्बू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। न कामों न मुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी अशना में एक शख्स ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को इस वाक़या की इतला दी और कहा कि मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद मारे जा चुके, नऊजु बिल्लाह। ये सुनकर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगवरी की है और बाज़ लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चले। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी ए मुस्तफ़ा कि मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुताल्लिक बतलाए?
उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहे तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। रहमतल्लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी ए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वह मुझे जानते नहीं है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको तलाश कर रही है। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाए और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा व अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकिन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगवारी शुरू कर दी। हज़रत अली और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दिफा करने लगे। जब संगवारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फरजंदा ए कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला की अज़ीज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगवारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत व बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकिन ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की गुफ्तगू सुनी तो निदामत के मारे उनका सर झुक गए और शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावते इस्लाम का आगाज इन रूह फंसा वाकया के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफें उठाएं और सब बर्दाश्त किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।